हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया हो गए, अच्छे हो गए। तो भाई आज की मार्केट में एक अच्छी यहाँ पर मोमेंटम हमें देखने को मिला है। अब कल के दिन हम मार्केट में कैसे कामकाज कर सकते हैं, कैसी मार्केट हो सकती है, वही इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पर आकर निफ्टी ने आज के दिन यहाँ पर क्लोजिंग की है। अगर आप इस ट्रेड लाइन को देखोगे तो काफी दिनों से इस ट्रेड लाइन को अच्छी तरीके से मार्केट यहाँ पर निफ्टी फॉलो कर रही थी। फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर सस्टेन नहीं हुआ तो सडनली वापस से आ गई और अभी इसी का रेजिस्टेंस भी मार्केट ने लिया है और यहीं पर क्लोजिंग भी दी है। तो यहीं पर मार्केट का गेम हो सकता है। इसको हम डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं कि हमें किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करना है। तो वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेज और लर्निंग वाली होने वाली है, तो आखिरी तक आप लोगों को यहाँ पर चीजों को देखना है और समझना है। दोस्तों मैं ओपनिंग की यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि भाई निफ्टी में ओपनिंग यहाँ पर कैसी हो सकती है। अभी के डाटा के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को बताऊंगा कि आप पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी के डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग मार्केट दिखा सकती है, यानी कि फ्लैट टू गैप अप मार्केट यहाँ पर हो सकती है। उसका रीजन आपको वीडियो के आखिर तक यहाँ पर समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लाइव मार्केट में टेलीग्राम पर अपडेट्स दी जाती हैं कि किस तरीके की मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो जैसे कि कल वाली वीडियो में हमने इस चीजों को समझा था, पूरा एफआईएस डाटा डिकोड यहाँ पर हमने किया था, एक एक करके चीजों को हमने समझा था कि ये वाली जो ट्रेड लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीचे मार्केट साइडवेज जो गैप अप हो, अगर मार्केट नीचे भी आ रही है ना तो पुट साइड में ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि नीचे मल्टीपल सपोर्ट मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। अब क्यों ट्रैप हो सकते हो वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पर मार्केट में तेजी क्यों आई है, ठीक है। मल्टीपल सपोर्ट से मार्केट ने ट्रेड लाइन के आसपास से, देखो ट्रेड लाइन को टच नहीं किया, ठीक है, बट अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होती तो आप समझ जाते कि मार्केट यहाँ तक नहीं आ रही, तो यहाँ कहीं से मार्केट रिवर्स हो सकती है। चांसेस यहाँ पर दिख रहे थे क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है सॉलिड और वापस मार्केट ने डिप लिया है। डिप के बाद मार्केट उठ रही है कहीं ना कहीं। अगर मार्केट को जाना होता तो सडनली मार्केट सीधा यहाँ पर कंसोलिडेट करके ट्रेड लाइन को तोड़ देती। यहाँ मार्केट सीधा रिवर्स हो रही है, इसका मतलब मार्केट का नीचे जाने का कोई मूड नहीं है। यहाँ पर पुट वालों को ट्रैप करना था। अब वो क्यों करना था आप लोग यहाँ पर समझो। तो ट्रैप इसलिए करना था मार्केट में, देखो आप सबको पता है यहाँ पर क्या चलने लग रहा है, युद्ध चलने लग रहा है। मतलब कि दो देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान और इजराइल के बीच में। यहाँ पर उस सबको लेके सबको लग रहा है कि मार्केट नेगेटिव है। यहाँ पर ऑयल के दाम भी मार्केट में यहाँ पर बढ़े हैं, तो मार्केट साइडवेज हो रही है। क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट मार्केट ने ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है कि प्रीवियस डे का हाई तोड़ दिया। तो इस ब्रेकआउट पर बहुत से लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस किया होगा, तो बायर यहां पर आए होंगे कि मार्केट बाय साइड में जा सकती है। लेकिन सडनली मार्केट ने रिजेक्शन लेके एक फॉल हमें यहां पर दिखा दिया मार्केट ने। अब ये फॉल देख के बहुत से लोगों को लगा कि मार्केट ने सब कुछ फेक ब्रेकआउट वगैरह दिखाया है, क्योंकि चीजें ऑलरेडी काफी नेगेटिव हुई हैं और वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। तो यहाँ पर सब लोग किस साइड में ज्यादातर इंटरेस्टेड रहेंगे, पुट की साइड में मार्केट में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। लेकिन मैंने कल की वीडियो में क्या बताया कि अगर मार्केट नीचे आती भी है तो ट्रेड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का मार्केट में सपोर्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ट्रेड लाइन का। जब तक मार्केट इस बेस को नहीं तोड़े हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड को बनाना ही नहीं है। तब तक मार्केट में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना है, जहां से मार्केट रिवर्स हो सकती है। चांसेस है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में जा सकती है। यही चीज हमने समझी थी, है। तो यहाँ पर आपको तरीका समझ में आ गया किस तरीके से। तो भाई टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा रखो, डिटेल में सीखने की कोशिश करो, ताकि आप लाइव मार्केट में चीजें पकड़ पाओ। इसके लिए आप पे इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो आपको मैं कुछ अपडेट्स दे देता हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रूड ऑयल की अपडेट दे देता हूं। तो अभी इसमें कोई बड़ी तेजी नहीं बनी हुई है, जैसा कि यहाँ पर बताया जाता है। तो अभी ये थोड़ा डाउन ही यहाँ पर चलने लग रहा है। तो अभी तो कोई इतना ज्यादा पैनिक की सिचुएशन बनी नहीं हुई है। एक बार जो स्पाइक आया था उसके बाद स्टेबल है। यहाँ पर कोई ऐसा चीज इसमें बढ़ोतरी हमें देखने को नहीं मिल रही है। 72 है, ये 73 के आसपास हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर एक अपडेट आया है कि इजराइल के हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर यहाँ पर मिसाइल स्ट्राइक कर दिया है ईरान ने, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है कि क्रूड ऑयल में हमें तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर शट डाउन कर दिया पूरा का पूरा इस एरिया को जहां पर ये मिसाइल स्ट्राइक हुई है। बट अभी तक इसका कोई असर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेनली क्या चीजें यहाँ पर है, स्टेट ऑफ होर्मुज जिसका नाम सबने सुना होगा, वहां से 20% तेल पूरा दुनिया भर में जाता है। तो ईरान ने बोला कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है, मतलब कि यहाँ पर कोई उनको वार्निंग देता है, कुछ भी उनके साथ करता है, तो वो वहां पर सीधे सीधे उस रास्ते को बंद कर देंगे, जिसकी वजह से वो 20% जो तेल दुनिया भर में जाता है वो यहाँ पर अगर बंद होता है तब जाकर ऑयल प्राइस में अच्छा खासा स्पाइक आ सकता है। तब चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। बार बार उस चीज का नाम लिया जाता है स्टेट ऑफ होर्मुज। अभी तक उस पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो मेनली अगर वहां कुछ होता है तभी चीजें ज्यादा बिगड़ती हुई नजर
आ सकती है। शायद यहाँ पर एक और अपडेट दे देता हूँ कि इजराइल के कहाँ पर क्या बोलते हैं स्ट्राइक हुई है यहाँ पर यूएस के एम्बेसी पर, माइनर डैमेज भी वहां पर हुआ है। ईरान ने यहाँ पर स्ट्राइक की है यूएस एसएमबी पर, जिसमें बिल्डिंग में यहाँ पर ये चीजें क्या बोलते थोड़ी बहुत बिल्डिंग में क्या बात टूट फूट यहाँ पर हुई है, डैमेज वगैरह यहाँ पर हुआ है। तब जब ईरानियन प्रेसिडेंट है उसने बोला है कि भाई सारे के सारे सिटीजन यहाँ पर बीच का जो डिफरेंस है उन सबको भुलाकर हमें एकजुट हो जाना है। तो कहने का मतलब, मेरी अपडेट का मतलब सिंपल यहाँ पर ये है कि अगर आप ईरान और इजराइल को मार्केट से रिलेटेड करते हैं तो भाई अभी तो चीजें इनकी सुधरी नहीं है, बट इनकी इन चीजों की वजह से मार्केट इनको अभी इतना ज्यादा नेगेटिव ले नहीं रहा है। ऑलरेडी एक बार लिया, वो इसी वजह से लिया था कि ऑयल के प्राइस में सडनली स्पाइक मार्केट में आया था, उसकी वजह से मार्केट ने उसको इतना ज्यादा नेगेटिव ले लिया। यहाँ पर अभी ऑयल के प्राइस में कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो खाली इन चीजों पर आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डाटा पे भरोसा करो और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं हम, उस पर हमें रखना है, क्योंकि हम उन्हीं चीजों पर चलते हैं और हम इंट्राडे यहाँ पर प्ले करते हैं। इन सब के बीच में एक चीज बहुत अच्छी हुई है, इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है वो यहाँ पर फाइनलाइज कर रहे हैं। कब? 9 जुलाई को ये अनाउंसमेंट यहाँ पर हो चुकी है। तो ये मार्केट अच्छा ले रही है यहाँ पर, ठीक है। और एक और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस भी किया है कि भाई इस साल के अंत तक यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील यहाँ पर हमारी यहाँ पर हो सकती है। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो निफ्टी आईटी, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी मेटल, सभी सेक्टर में हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूव यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से मार्केट हमें अच्छी, देखो ओपनिंग की जो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर रेड ओपनिंग हुई थी, उसके बाद सडनली निफ्टी आईटी ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है जो कि पूरी मार्केट को ऊपर उठा के लेके गया है। और ये किसकी वजह से हुआ है आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि ट्रेड के बारे में, ट्रेड सरप्लस या ट्रेड मर्चेंडाइज की मतलब कितना ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है, तो वो यहाँ पर सारी चीजें आ चुकी है। देखो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, चीजें लंबी हो जाएंगी, कि कहीं ना कहीं निफ्टी आईटी में अच्छा खासा हमें अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में हमें थोड़ी सी यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर इससे पहले आपने वीडियो को देखा होगा तो उसमें क्लियरली मैंने बताया कि ऑप्शन की साइड में अगर आप देखो तो थोड़ा सा कॉल साइड में डाटा मार्केट में बना है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और पुट का ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है, मतलब कॉल साइड पोजीशन ज्यादा बनी है, थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है और पुट साइड में डिक्रीज हुई है, बेच के गए हैं। कहने का मतलब यहाँ से ऑप्शन का जो डाटा आता है वो बुलिश यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में एफआईज यहाँ पर बुलिश डाटा बना रहे हैं, मतलब सोचने वाली यहाँ पर बात है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में डाटा बुलिश बन रहा था और प्रो प्लेयर में देखे तो यहाँ पर भी कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था, जिसका बूस्ट आप लोगों को मार्केट में आज के दिन देखने को यहाँ पर मिला। अब वो शाम को क्या डाटा आता है उसके ऊपर आपको शॉर्ट वीडियो या अपडेट्स मिल जाएंगी, अगर वो भी हमारा साथ देता है कि भाई डाटा अगर थोड़ा अच्छा आता है, बढ़िया आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को थोड़ा सा आप लोगों को और एक्सप्लेन कर देंगे, कुछ चेंजमेंट होंगी तो वो यहाँ पर हम बता देंगे। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन चेन को यहाँ पर समझ लेते हैं और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट और यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इन चीज़ों को समझाने लग रहा हूँ तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। भाई स्किप मत कर लेना, चार्ट में चीज़ों को फिर अच्छे से समझ में आएंगी एक एक चीज़ें, क्योंकि हम हर चीज़ों को देख रहे हैं, क्या चीज़ें पॉजिटिव हैं क्या चीज़ें नेगेटिव हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें तो भाई डेक्स देखे तो अच्छा खासा ग्रीन चलने लग रहा है, यहाँ पर इसमें भी देख ले, साथ ही यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी में भी देख ले। बाकी अगर डाउ जोन्स नेस्डेक में देखे तो ये रेड क्लोजिंग थी, देखो अभी ओपनिंग नहीं हुई है बट इनकी क्लोजिंग यहाँ पर रेड थी। बाकी अभी जो चल रहा है तो आप देखो डेक्स देख लो, निकाई देख लो, हैंगसेंग देख लो, सब में अच्छी खासी मतलब तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कहीं से कोई ऐसा नेगेटिव सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो अभी एक में स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बनी है, अब यहाँ पर ट्रेड लाइन देखे और रेजिस्टेंस भी देखे तो यहाँ पर 25,050 का स्ट्रांगली रेजिस्टेंस भी मार्केट में देखने को मिल रहा है। यहां से मार्केट में करो मरो वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। देखो अगर फाइनली, मैं अभी श्योर नहीं कह रहा क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस के पास आ चुकी है, मल्टीपल टाइम इस लेवल को टेस्ट भी किया है मार्केट ने और नीचे से अच्छा खासा बार बार यहाँ पर सपोर्ट भी देखने को मिला है। तो सपोर्ट तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन रहा है मार्केट में, यहाँ से अच्छा खासा बाउंस भी देखने को मिला है। या तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके अगर नीचे आती है तो इस बार ये सपोर्ट टूट सकता है और मार्केट नीचे जा सकती है। तो और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई तो मार्केट में ये वाला हाई टूटेगा और यहाँ से एक नया हाई मार्केट में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। दोनों यहाँ पर सिचुएशंस बनी हुई है। अब जिस तरीके से यहाँ पर एक कैंडल बनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट शायद होल्ड करके इसको ब्रेक कर सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बायर वाली यहाँ पर कैंडल बनी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ब्रेकआउट के चांस थोड़े ज्यादा यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मार्केट में बनी है। बट यहीं पर सारा गेम होने वाला है कि अब देखो नाइट को कि 25,050 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाती है गिफ्ट निफ्टी में, तो अपनी मार्केट में भी अच्छी गैप अप हो सकती है और अपनी मार्केट में अच्छा बूस्ट आप लोगों को भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, अगर कोई न्यूज ऐसी निकल के ना है जिससे मार्केट डगमगा जाए, अभी तो ऐसी कोई न्यूज निकल के आई नहीं है दोस्तों। अपने पास ये चार्ट है, यहाँ पर चीजों को ध्यान से समझना। अगर मार्केट साइडवेज ओपनिंग होती है और साइडवेज ओपनिंग करके सीधा मार्केट ऊपर की तरफ में निकलता है, तो यहाँ पर हमें एक बाय साइड का मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकता है, बाय साइड मार्केट जाते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि 24,970 का लेवल यहाँ पर बनता है मार्केट में। तो यहाँ पर हमें किस तरीके से करना है, क्योंकि नीचे देखो यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो आप ये सोचो मत कि इसका ब्रेक करे फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करेगा मार्केट। ठीक है, या तो मार्केट यहाँ पर ब्रेक करेगा और नीचे आएगा, तो फिर कंटिन्यूसली नीचे ही मार्केट कहीं आएगा, नीचे से कहीं से फिर सपोर्ट मार्केट ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक चांसेस यहाँ पर मार्केट दिखा सकती है, इसके ब्रेकआउट पर एक सी साइड में मोमेंटम मार्केट में यहाँ पर बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर सी साइड में ट्रैप भी मार्केट कर सकता है। वो किस तरीके से कर सकता है, देखो यहाँ पर 25,050 और 60 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है मार्केट में, और अगर मार्केट गैप अप का केस बना देता है कि भाई मार्केट गैप अप हो जाता है 25,000 या 25,000 के अबव, और मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता हुआ 25,050 के आसपास तक पहुंच जाता है, तो वहां से मार्केट में रिजेक्शन मिल सकता है, वहां से मार्केट सेल साइड में जा सकता है, और इस केस में आप सी साइड में ट्रैप हो सकते हैं। क्यों, मार्केट गैप अप हो रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, आप यहां पर सी साइड में लोगे, मार्केट अट्रैक्ट करेगा और वहां से रिजेक्शन फेस कर सकता है, क्योंकि वहां पर सॉलिडली मार्केट में क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 25,050 और 25,060 के बीच में। तो वहां से मार्केट में सेल साइड यहां पर मैं प्लान करने वाला हूं। गैप अप हुआ और फिर मार्केट सीधा ऊपर गया, उस केस में अब मार्केट गैप अप हुआ और उस केस में मार्केट नीचे आ गया, तो नीचे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट और मार्केट में ये वाले दो सपोर्ट है, यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, और फिर यहां मतलब इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास से मार्केट क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, जहां से मार्केट वापस से बाई साइड में जा सकता है अगर मार्केट गैप अप होके नीचे आता है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आएगा कि भाई यहां हुआ चीज, थोड़ा हुआ, नीचे आया मार्केट 940 और 900 के बीच में, जहां से मार्केट के रिवर्स होने के यानी कि बाई साइड जाने के चांसेस बन रहे हैं मार्केट में। ठीक है, अब मार्केट में देखो टॉप पर हमें गैप अप का डिस्कस कर लिया 25,000, वहां से सेल साइड में मार्केट का डिस्कस कर लिया, नीचे से मार्केट का डिस्कस कर लिया, साइडवेज का हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। एंड देन मार्केट में देखो अग्रेसिवली सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई मार्केट अगर 24,900 के नीचे यहाँ पर इस जोन में, भाई ये वाला जोन है, यहां कहीं रेंज बनाकर ब्रेक डाउन कर रही है ना, तब कहीं जाकर सेलिंग का बन सकता है, पर वो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, लाइव मार्केट में अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगी, जो भी है वो कैंडल्स वगैरह देख के यहाँ पर बताया जा सकता है, और एफआईज डीआईज का डाटा क्या आता है उसके अकॉर्डिंग भी देखो। एफआईज डीआईज का डाटा अगर पॉजिटिव आता है, साइडवेज होती है, तो यहाँ पर इस ब्रेकआउट पर मार्केट बाई साइड में जा सकती है, डबल कंफर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिखाने के उद्देश्य से बनाई जाती है, बाय सेल का इसमें कोई भी आप लोगों को रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको कोई सवाल जवाब है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।